यहां जैसे मैंने प्राइवेट सेक्टर लिखा है तो इन्होंने इस वर्ड को प्राइवेट को यहां लिख दिया है, दोनों जगह सूट करता है, यहां भी और यहां भी। ये बस यहां पे मैंने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, यहां प्राइवेट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। ठीक है, पढ़ो। इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय हाउस होल्ड, जो खर्चा हाउस होल्ड करेगा ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। आपको पता है हर चीज साल के हिसाब से कैलकुलेट होती है। हमारी नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट होती है, हमारे देश का जीडीपी हर साल कैलकुलेट होता है, हम अकाउंट्स हर साल बनाते हैं, तो हर साल के हिसाब से बात होती है। ऐसे ही एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान एक हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर कर देगा उसको मैं क्या बोलता हूं, प्राइवेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। एक बार और पढ़ो। इट रेफर्स टू, पढ़ो पढ़ो। It refers to total expenditure incurred by the household on purchase of goods and services during a period of during a accounting year. अब आ जाओ अगले पेज पे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पे मैं आऊंगा, पर एक बात बताना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति जब कमाई बढ़ाता है तो क्या उसके खर्चे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते? बढ़ते हैं, यस और नो? बिल्कुल बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल और, कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कमा रहा, जीरो, शून्य, जीरो बटा सन्नाटा, क्या वो खर्चा करेगा या नहीं? बताइए, क्या वो खर्चा करेगा? देव कह रहे करेगा पर कम करेगा। अरे मैं कह रहा हूं कुछ कमा ही नहीं रहा, तुम कह रहे हो कम करेगा। मैं तो कह रहा हूं कमा ही नहीं रहा, वो खर्चा होगा या नहीं होगा? खर्चा होगा। अरे दूसरों पे उंगली उठा रहे हो, अपने बारे में सोचना, तुम क्या कमा रहे हो? क्या कमा रहे हो? खर्चा नहीं हो रहा? खा नहीं रहे तुम? बताओ, पी नहीं रहे तुम? जो आपकी बेसिक नीड्स हैं उसका तो जुगाड़ करोगे या नहीं करोगे, चाहे आप कमाओ या ना कमाओ, चाहे लंगड़ की लाइन में लगो। कोई व्यक्ति जिसके पेरेंट्स पढ़ा करा रहे हो, पेरेंट्स खर्चा तो हो ही रहा है, चाहे आपकी इनकम शून्य है। यानी कंजम्पशन, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, बल्कि बढ़ेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये बढ़ेगा। अभी आप खर्चा कम कर रहे हो क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे हो, तो जो घर वाले दिला देते हैं आप उसी में खुश हो जाते हो। जिस दिन आप कमाना शुरू करोगे उस दिन आपको लगेगा अरे चल आज चिली पटेटो एक बार और खाया जाए, एक कोल्ड ड्रिंक और पी जाए, मैं नहीं जा रही बस से, कमा रही हूं, स्कूटी खरीद लूंगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यानी जैसे जैसे आप कमाई बढ़ाओगे आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा, पर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं कमा रहे तो कंजम्पशन जीरो रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, अब मेरे को इसके बारे में बात करनी, आओ पढ़ो। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू टोटल एक्सपेंडिचर incurred by all private firms, किन चीजों पे? ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? मशीन, बिल्डिंग, दीज ऑल आर योर कैपिटल गुड्स। समझ में आई? यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो लिया गया है वो कैपिटल गुड्स के एस्पेक्ट से लिया गया है, ये प्राइवेट लोगों के लिए। समझ में आ रही मेरी बात? तो दोबारा पढ़ लो इसको। It refers to total expenditure incurred by all private firms on capital goods.
इस चैप्टर के अंदर एक एजम्पशन दी गई है। अब एक बात बताना, नॉर्मल बात कर लेते हैं। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप कैपिटल गुड्स ज्यादा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? पहले एक मशीन थी, कमाई बढ़ गई, 2 मशीन लगाएंगे, और बढ़ गई 4 लगाएंगे, है या ना? बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे हिसाब से। लेकिन इस चैप्टर के अंदर यह एज्यूम करा गया है कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स पे आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं रहेगी। एज्यूम किया गया है वो हमेशा सेम रहेगी, आप उसको बढ़ाओगे नहीं। एज्यूम कर, मेरे से मत लड़ना, चैप्टर में एज्यूम करा गया। आओ जरा नीचे पढ़ लें इस लाइन को, इसी पॉइंट में। फॉर सिंप्लिसिटी इट इज एज्यूम्ड in our study that investment expenditure is mark the word autonomous invest। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो इनकम पे डिपेंड नहीं होती, जो सेम रहेगी, जो कि होगा ही होगा। आपकी इनकम कैसी भी चल रही है, इन्वेस्टमेंट इतनी रहेगी। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम, जो लेवल ऑफ इनकम से प्रभावित नहीं हो कि इनकम बढ़ गई तो और 4 मशीनें लगा ली ना। चैप्टर की एजम्पशन है, मेरे से मत लड़ो, ठीक है? आगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर incurred by the government on consumer goods and capital goods। सरकार, देखो ध्यान से देखना एक चीज, मैं बहुत टाइम लगा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट पे क्योंकि आगे का सब कुछ इसी पे डिपेंड है। प्राइवेट हाउस होल्ड का कौन सा खर्चा लिया गया था? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो अपने घर के लिए खरीद रहा था। इसका प्राइवेट सेक्टर का यानी प्राइवेट फर्म का कौन सा खर्चा लिया गया था? जो कैपिटल खर्चा होता है, जैसे मशीन ये वो। सरकार के केस में दोनों ही लिए गए हैं, कंज्यूमर गुड्स भी और कैपिटल गुड्स भी। पढ़ो, इट रेफर्स टू द total expenditure incurred by the government on consumer goods and capital goods to satisfy the common needs of the economy। सरकार इसलिए तो काम करती है, जो भी कॉमन नीड्स है वो पूरी हो सके लोगों की, वो कमाने के लिए थोड़ी करती है काम, एज पर बुक्स। ये तक मतलब आगे चलेंगे। अब लास्ट में क्या बचा मेरा? रेस्ट ऑफ द वर्ड यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पढ़ लो, इसकी तीसरी लाइन मार्क करो, नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज टर्म्ड एज नेट एक्सपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं? नेट एक्सपोर्ट। क्लियर है जी? यहां तक मेरे को बता दो, किसी को कोई डाउट हो? नहीं? अगर मुझे एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो मैं इन चारों को प्लस कर दूंगा, इन चारों को प्लस कर दूंगा। यस और नो? यस, तो कर देते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं सी से, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको हम करते हैं आई से, इन्वेस्टमेंट। इसको हम इसको गवर्नमेंट को जी से करते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ड यानी नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आई बात समझ में? आपके सिलेबस में मैं पहले ही बता चुका हूं, जो एग्रीगेट डिमांड है वो बस यहीं तक है, आपके पास 2 सेक्टर तक। यानी आपके लिए एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला बन गया सी प्लस आई। डाउट्स?